तसव्वुर करें एक ऐसी जेल जहां पर ना कोई सलाखें हैं, ना कोई पहरेदारों के पास कोई बंदूकें, जहां पर कैदियों को अपना पर्सनल कमरा, अपना टीवी, अपना इंटरनेट और जिम मिलता है, जो कि दुनिया में कई इंसानों का सिर्फ एक ख्वाब है। लेकिन दर हकीकत ये नॉर्वे और स्विट्जरलैंड की जेलों का माहौल है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की जेलें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को इंसान बनाने के लिए या फिर सुधारने के लिए बनाई जाती हैं। There isn't a bar in sight. No, you won't see that, I guess, almost nowhere around the prison. No bars. No. लेकिन अगर आप ज़मीन के दूसरे कोने पर चले जाएं तो पैसिफिक ओशन के साथ सेंट्रल अमेरिका में एक ऐसा मुल्क भी है जिसका नाम है एल सल्वाडोर, और यहाँ पर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल मौजूद है। शैतान के सींग वाला टैटू अंधेरे का प्रतीक है, जो इन लोगों के शैतान की पूजा करने को दर्शाता है। यहाँ पर आकर जेल का मतलब ही बदल जाता है। मतलब एक ऐसी जेल जहाँ पर अगर कोई एक बार आ जाए तो कभी वापस नहीं जा सकता। वो शख्स जिंदगी भर सूरज की रोशनी को नहीं देख सकता। यहाँ पर लोगों के जिस्म तो जिंदा हैं, लेकिन उनकी रूहें मर चुकी हैं। खुशामदीद दुनिया की उस जहन्नुम के अंदर जिसको देखकर शैतान भी काम जाए। हमें इस पीली लाइन को पार करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे खतरनाक इंसानों में से हैं। दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी और सबसे खौफनाक जेल, जहाँ पर 40,000 दुनिया के सबसे खतरनाक और अनसेफ कैदी रहते हैं। ऐसे कैदी जिनके लिए किसी इंसान को कत्ल करना एक चूंटी को मारने जैसा है। यहाँ पर एक एक कैदी ऐसा मौजूद है जो कि कई 100 लोगों को भी कत्ल कर चुका है। मतलब ऐसे खतरनाक क्रिमिनल्स जिनको बाहर सोसाइटी के अंदर छोड़ देने का मतलब है तबाही, टोटल केओस। We're going to head to El Salvador. 508 people have been killed only this month alone in El Salvador, the most violent country in the world. On Wednesday, citing over 2,000 arrests made in just 4 days. Quiere decir que también las condiciones de este centro penal pueden llegar a ser que quieren empezarse a vengar de la gente honrada. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá. ज्यादातर इन कैदियों के अंदर गैंग के मेंबर्स हैं जिन्होंने एक टाइम के अंदर अपने मुल्क में वहशत मचा रखी थी। एक वक्त था जब एल सल्वाडोर को दुनिया का मक्तल यानी मर्डर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर MS-13 और बैरियो 18 जैसे खूनखार गैंगस्टर का राज था। अभी MS-13 और बोरियो 18 गैंग्स का हिस्सा थे, जो एल सल्वाडोर के मोहल्लों पर राज करते थे। इन दो दुश्मन गैंग्स ने सालों तक लोकल लोगों से पैसे वसूले और उन्हें बहुत तकलीफ दी। MS-13 and many other gangs. They said they're people. They're not people. These are animals. MS-13 गैंग की शुरुआत दरअसल 1980 की दहाई के अंदर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यानी अमेरिका की गलियों के अंदर हुई थी। ज्यादातर इन गैंग मेंबर्स का ताल्लुक था एल सल्वाडोर से, और इसी वजह से जब इन गैंगस्टर को डिपोर्ट करके एल सल्वाडोर वापस भेजा गया तो वहां पर यह नेटवर्क मजीद खौफनाक हो गया। ये सब आदि मुजरिम जब अपने मुल्क के अंदर वापस आए तो उन्होंने दोबारा से अमेरिका की तरह यहाँ पर कत्ल, बत्ताखोरी और ड्रग्स के जराइम किए, जिनमें से ज्यादातर अब इस जेल के अंदर कैद हैं और इनके जिस्म पर बने टैटू से इनकी पहचान होती है। वो आम लोगों से बत्ता लेते, मासूम लोगों को कत्ल करते और हुकूमत इनके आगे बेबस थी, यानी लॉ एंड ऑर्डर इंतहाई कमजोर था। हालांकि इस पूरे मुल्क की आबादी ही तकरीबन 60 लाख है। लेकिन जब साल 2019 के अंदर सदर नजीब वकील इक़्तिदार के अंदर आए तो इन्होंने फैसला किया कि इन गैंगस्टर का खात्मा सिर्फ इनको एक ऐसी जगह पर कैद करके किया जा सकता है जहां से वो कभी वापस ना आ सके। Bukele, known as El Turco, declared a state of emergency. और यही सोच लेकर साल 2022 के अंदर घने जंगलात के बीच वीराने के अंदर इस जेल को बनाया गया, जहां 40,000 ऐसे कैदियों की जगह बनाई गई जो कि कभी भी इस माशरे के अंदर वापस ना आ सके। Gangs that held this nation hostage for decades, committing brutal acts of violence. साल 2022 के अंदर बनाई गई ये जेल 410 एकड़ के अंदर फैली हुई है, जिसके 8 अलग अलग हिस्से हैं। हर 2 हिस्सों को 3 मीटर ऊंची दीवार और इसके बाद नुकीले तारों से घेर कर रखा गया है। और अगर इस पूरी जेल की बाउंड्री की बात करें तो ये 9 मीटर ऊंची है, जिसके ऊपर मजीद 3 मीटर की बिजली की तारों का करंट है, जिसके अंदर 15,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। यहाँ पर मौजूद 19 वॉच टावर हर एक हरकत को मॉनिटर करते हैं, जबकि इसके अलावा CCTV कैमरास हर एक एंगल को कवर करते हैं। इसके अलावा हथियार उठाए गार्ड्स जिनके जिस्म का हर एक हिस्सा कवर है, जिनके हाथ के अंदर जदीद तरीन राइफल्स हैं। इनकी आंखों से कोई भी परिंदा बचकर नहीं जा सकता। मतलब इंसान के भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसी वजह से साल 2022 से लेकर अभी तक यहाँ पर कोई कैदी नहीं भाग सका। हम जो हथियार यहाँ इस्तेमाल करते हैं और वो T65 राइफल है, जो कि M16 राइफल जैसी ही होती। सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि इसके बाहर भी बहुत सारी बजरी और पत्थर रखे गए हैं, ताकि जेल के बाहर भी अगर कोई चलने की कोशिश करे या फिर भटकने की आवाज आए तो उसको भी सुना जा सके। पत्थरों पर चलते ही आवाज होती है,
आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ 600 फौजी तो जदीद तरीन हथियारों के साथ जेल के बाहर सिक्योरिटी पर मौजूद हैं। 2 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल ही नहीं आते, और अगर इस जेल की बिजली काट दी जाए या फिर पानी का कनेक्शन कट जाए तो ये पूरा महीना बिना किसी की मदद के काम कर सकती है। अगर कोई कैदी बाकियों को परेशान करे या फिर लड़ाई झगड़ा करे तो उसको अलग से एक जगह पर कैद किया जाता है, जहाँ पर इसको एक घुप अंधेरे कमरे के अंदर बिल्कुल अकेला बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर इससे बात करने के लिए कोई नहीं होता, और इस जगह पर इतनी खामोशी होती है, इतना अंधेरा होता है कि इंसान अपना हाथ भी नहीं देख पाता, और वहाँ की खामोशी और तन्हाई इसको तोड़ देती है मेंटली तौर पर। अंदर आप अपने हाथ भी नहीं देख सकते, चाहे कोई क्रिमिनल कितना भी कठोर क्यों ना हो, अकेलापन उन्हें तोड़ देता है। इस जेल के अंदर जाने के लिए हाई कैपेसिटी स्कैनर आपके जिस्म को स्कैन करते हैं, जो कि आपके जिस्म के ऑर्गन तक को देख सकते हैं, जैसे किसी डॉक्टर की रिपोर्ट हो, ताकि कोई भी कैदी मेटल की किसी चीज को निगल कर भी अंदर ना ला सके। यहाँ की सिक्योरिटी के लोग भी मास्क पहनते हैं ताकि कोई कैदी किसी से जान पहचान की भी कोशिश ना कर सके। ज्यादातर कैदी ऐसे हैं जिनको छोटी उम्र के अंदर यहाँ पर लाया गया था, और अपनी बाकी उम्र वो इसी तरह से जेल के अंदर गुजार कर मर जाएंगे। यहाँ पर सब कैदियों को एक जैसी सफ़ेद टी शर्ट और चप्पल पहनाई जाती है, और इनकी आंखों के अंदर देखें तो इनकी आंखें बिल्कुल रूह से खाली नजर आती हैं। ये बिल्कुल कोई रोबोट लगते हैं, मतलब ऐसे रोबोट्स जिनके अंदर कोई फीलिंग्स, जज्बात या फिर जीने की कोई उम्मीद और ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। इस जेल के हर एक मॉड्यूल के अंदर तकरीबन 32 सेल हैं, और हर सेल के अंदर तकरीबन 80 से लेकर 150 के करीब कैदी रह सकते हैं, और एक टाइम के अंदर पूरे सेल के अंदर सिर्फ 2 ही टॉयलेट होते हैं जो कि ओपन है, और इन लोगों को रोजाना सिर्फ एक ही खाना दिया जाता है, और वो भी इतनी तादाद के अंदर कि ये सिर्फ जिंदा रह सकें। और मेन्यू के अंदर होता है चावल, लोबिया और थोड़ा सा पास्ता। ये वो लोग हैं जो कि कभी भी बाहर का सूरज नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ स्टाफ या फिर कभी कभी मीडिया को जाने की इजाज़त होती है। ये लोग रोजाना मेटल के बिस्तर पर सोते हैं, मतलब कोई गद्दा, कोई तकिया, कुछ नहीं होता, बस एक सफ़ेद चादर और बहुत ही हार्ड मेटल जिस पर इनको सोना होता है, और बाकी ज़िंदगी इसी पर गुजारनी है। अक्सर कैदियों के जिस्म पर आपको 666 यानी शैतान का नंबर लिखा हुआ मिलेगा, और ये लोग मानते हैं कि इन्हें शैतान ने ही लोगों को कत्ल करने और इन पर राज करने के लिए उकसाया था, और इन्हें इस चीज़ पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो शैतान इनका लीडर है और वो इसकी पूजा करते हैं। अक्सर के सरों पर शैतान के सींग का टैटू भी मौजूद है, जबकि कुछ के फेस पर आंसुओं के टैटू बने हैं, जिसका मतलब है कि इस कैदी ने इतने लोगों की जान ली है कि इसको अब वो नंबर ही याद नहीं है। मतलब ये वो कैदी हैं जिनकी दिमागी हालत ऐसी है कि वो इसको कभी भी नहीं बदल सकते, और इनमें से किसी एक को भी आज़ाद किया गया तो वो वापस जाकर दोबारा वही कत्ल व गारत शुरू कर देगा। और इसी चीज़ को देखकर हमें इस्लाम का वो हुक्म याद आता है कि अल्लाह ने किसास का हुक्म क्यों दिया है, यानी जान के बदले जान। और इसके बारे में ये भी बताया कि ये माशरे के लिए कामयाबी की हैसियत रखती है, यानी अगर माशरे को कामयाब करना है तो उसका यही तरीकाकार है। आज एल सल्वाडोर की हुकूमत और इसके लोग खुद ये मानते हैं कि ऐसे लोगों को जिंदा रखकर ना सिर्फ माशरे के अंदर फसाद पैदा होता है, बल्कि इनको जिंदा रहने का मतलब है अवाम के टैक्स के पैसों पर ऐसे लोगों को पालना। और इनका ये कहना जस्टिफाइबल भी है, क्योंकि आप खुद सोचें कि जिस घर के बड़े को, जिस घर के नौजवान को नाहक कत्ल किया गया हो, इससे पूछें कि ऐसे मुजरिम की सज़ा क्या होनी चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर ये सवाल पैदा होता है कि जब ये कैदी सैकड़ों लोगों के कातिल हैं तो हुकूमत इनको सजाए मौत देकर किस्सा क्यों नहीं ख़त्म कर देती। मतलब इन लोगों को मुफ्त का खाना पीना देकर, रिहाइश देकर क्यों जिंदा रखा जा रहा है अवाम के टैक्स के पैसों पर। दरअसल इसकी 3 बड़ी और हैरान कुन वजूहात हैं, जिसमें से सबसे पहली ये है कि दी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कानून और दस्तूर। एल सल्वाडोर के आइन के अंदर आम जराइम के लिए सजाए मौत यानी डेथ पेनल्टी का वजूद 1983 के अंदर ख़त्म कर दिया गया था। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मुआहदों और बैनुल अक़वामी दबाव की वजह से मुल्क के अंदर फौरी सजाए मौत देना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है, इसलिए मजबूर होकर इन लोगों ने चुना मौत से भी बदतर सज़ा यानी लिविंग हेल यानी जिंदा लोगों की ज़िंदगियों को जहन्नुम बना देना। एल सल्वाडोर की हुकूमत और आवाम का कहना है कि 1 सेकंड के अंदर गोली मार देना इन कातिलों के लिए बहुत ही आसान रास्ता है, यानी इनको जिंदा रख कर मारा जाए, तब जाकर इनके सीनों को ठंडक मिलेगी जिनके घर के चश्मो चिराग को इन लोगों ने मार दिया। मतलब सियोट के अंदर 1000 साल की सजा काटना, दिन रात एक ही हॉल के अंदर बगैर सूरज देखे, बगैर किसी अपने से मिले लोहे के बेंच पर सोना सजाए मौत से कहीं ज्यादा दर्दनाक, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि रूहानी तौर पर भी दिया जाने वाला सख्त तरीन अजाब है। दूसरी वजह है इंटेलिजेंस और सबूत, यानी इन गैंगस्टर को जिंदा रखना पुलिस के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इनसे तफ्तीश करके गैंग के बचे हुए नेटवर्क, छुपे हुए हथियारों और गैर कानूनी पैसों का सुराग लगाना पॉसिबल है। मतलब इन लोगों को सिर्फ रोटी और पानी पर जिंदा रखने का सबसे बड़ा फायदा इन कैदियों को नहीं बल्कि एल सल्वाडोर की आवाम को लंबे अरसे तक होता है। हैरत अंगेज तौर पर इन तमाम गैंगस्टर को एक ही छत तले बंद करने से एल सल्वाडोर की हॉटस्पॉट गलियों के अंदर कत्ल की शरह तकरीबन 0 हो गई है।
और ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आप सोचें कि जो मुल्क कभी खौफ की वजह से, क्राइम की वजह से इकोनॉमिकली तौर पर तबाह हो रहा था, आज वहाँ पर टूरिज्म और कारोबार इंतहाई तेज़ी से फैल रहे हैं। आज भी एक तरफ जहां दुनिया के इंसानी हकूक़ के इदारे इन हालात को नाइंसानी करार देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एल सल्वाडोर के वो मासूम शहरी हैं जिनकी नस्लें इन गैंगस्टर के हाथों तबाह हो चुकी हैं, और इसीलिए ये जेल इनके लिए कोई अजाब नहीं बल्कि इनके लिए कोई बहुत बड़ा मौजज़ा है। आज भी साइंस और कानून इस बात पर बहस करते रहते हैं, लेकिन इस्लाम का दिया हुआ निज़ाम किसास हज़ारों साल पहले ही इस इंसानी हकीकत को बयान कर चुका था कि किसास के अंदर तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, क्योंकि जब मुजरिम को इसके किए की दर्दनाक सज़ा मिलती है तभी एक माशरे के अंदर सुकून का सांस नसीब होता है। आज सियोट की 36 फुट ऊंची कंक्रीट की दीवारों के पीछे 15,000 वोल्ट करंट के साथ वो तमाम शैतान कैद हैं जो कि कभी बेगुनाहों का खून बहाया करते थे। बस फ़र्क ये है कि इनके लिए वक्त ठहर चुका है, क्योंकि इनके लिए दिन और रात का फ़र्क ख़त्म हो चुका है और इनके लिए उम्मीद दम तोड़ चुकी है। इन लोगों के लिए ये दुनिया का वाहिद कंक्रीट का ताबूत है जहां पर इंसान का जिस्म तो बाकी रहता है लेकिन इसकी रूह हर लम्हा मरती रहती है। पर इसके दूसरी तरफ लोहे की दीवार के बाहर एल सल्वाडोर का नया और पुरअमन दौर सांस ले रहा है जिसके अंदर जिंदगी मौजूद है।